मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड सिंगिंग की दुनिया के बेताज बादशाह थे। उन्हें दुनिया से गए हुए 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन उनके चाहने वाले उन्हें याद ना करते हों। जब याद आए, बहुत याद आए। उन्होंने करीब 3.5 दशक से ज्यादा के अपने करियर में 26,000 से ज्यादा गीत गाए और दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक अपने दौर के हर हीरो की आवाज बने। गंगा की मौज में जमुना का धारा, नैन लड़ जाए है तो मनवा माँ कसक होई बेकर, मिले न फूल तो प्यार कर रही हूँ, नफरत की दुनिया को छोड़, यमला पगला दीवाना, पत्थर के सनम, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। मुंबई में वो सबसे पहले संगीतकार नौशाद के पास काम मांगने गए थे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रफी साहब का जलवा कब और किस फिल्म से शुरू हुआ? शुरुआती फिल्मों में कोरस या एक दो गाने गाने वाले रफी साहब किस फिल्म से एकाएक आसमान पर पहुंच गए? इस विशेष रिपोर्ट में हम उस फिल्म और रफी साहब के किस्मत कनेक्शन की बात करने वाले हैं, तो कृपया इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। गीत संगीत से प्यार करने वाला ऐसा कौन है जिस पर मोहम्मद रफी की आवाज का जादू नहीं चला? दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल पुकारे आरे आरे आरे। दिल में बस जाने वाली उनकी सुरीली आवाज को जिसने भी सुना वो हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। ओ तेरे मेरे याराने, हो जवानियां ये मस्त मस्त बिन पे एक मंदिर है। रफी साहब ने अपने दौर के लगभग सभी संगीतकारों के साथ एक से बढ़कर एक गीत गाकर उनके संगीत को अमर कर दिया। इनमें प्रमुख रूप से नौशाद, शंकर जयकिशन, रवि, मदन मोहन, ओपी नैयर, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्त, एस एन त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, रोशन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, जयदेव, खय्याम जैसे संगीतकारों का नाम है जिन्होंने रफी साहब की आवाज का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले गीत तैयार किए। इसी तरह रफी साहब ने अपने दौर के हर बड़े से बड़े और चरित्र अभिनेताओं के लिए भी उतने ही लोकप्रिय गीत गाए। मेरे दिल से निकले हाय गोरी क्यों नखरे दिखलाए, सजे रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे। जॉनी वॉकर के लिए भी रफी साहब ने उनके स्टाइल के गीत गाए, मानो रफी साहब नहीं खुद जॉनी वॉकर ही गा रहे हों। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। शम्मी कपूर तो अपने लिए किसी दूसरे गायक को पसंद ही नहीं करते थे। उनकी शर्त होती थी कि मेरी फिल्मों के लिए सिर्फ रफी साहब ही गाएंगे। में जादू चलाना तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे दुनिया उसी की, जमाना उसी का, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। वैसे तो रफी साहब का फिल्मी संगीत करियर 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच से शुरू हो गया था, लेकिन उनको पहली बार पहचान 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू के गाने से मिली। नाम बदला वफा का बेवफाई के। ये गाना बहुत हिट हुआ था और रफी साहब की आवाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन हालत ये थी कि उस दौर में किसी भी फिल्म में रफी साहब को ज्यादा से ज्यादा एक या दो गाने ही मिलते थे। संगीतकार नौशाद साहब को वो गुरु की तरह मानते थे। एक तरह से फिल्मी दुनिया को रफी साहब नाम के कोहिनूर की सौगात नौशाद जी ने ही दी थी। उन्होंने एक बार रफी साहब के लिए एक शेर कुछ यूं कहा था, एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नजर, जिसने रोशन कर दिए संगीत के शामो सहर। लेकिन उन दिनों नौशाद जी के भी पसंदीदा गायक तलत महमूद और मुकेश जी थे। नौशाद साहब उस दौर में अपनी फिल्म के ज्यादातर गाने दूसरे गायकों से गवाते थे।
और एक गाना रफी साहब को देते थे। फिल्म अनमोल घड़ी में भी रफी साहब को एक ही गाना मिला था जो बहुत हिट रहा था। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। मशहूर फिल्मकार महबूब खान की फिल्म अंदाज में मुकेश जी ने एक को छोड़कर सभी गीत गाए थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माए गए थे। केवल एक गाना रफी साहब और लता जी ने गाया था। इस गाने को नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। फिर दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मेला में भी मुकेश जी ने सारे गीत गाए। मेरा दिल तोड़ने वाले हमरा तू है, तू ये दिन मत भूल। ये जागीत मिलन के, तू अपनी लगन के। रफी साहब के हिस्से में एक फकीर पर फिल्माया गया गाना आया जो बहुत हिट हुआ। ये यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न हो। ये गाना पूरी फिल्म पर भारी पड़ा था और इसे लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। इन कामयाबियों के बावजूद रफी साहब को मुंबई में वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा था जिसके वो हकदार थे। एक समय फिल्म इंडस्ट्री के संगीत से रफी साहब इतने उब गए थे कि पंजाब और शास्त्रीय संगीत की अपनी जड़ों की तरफ लौटने के बारे में सोचने लगे थे। तब उनको इंडस्ट्री में जगह दिलाने वाले नौशाद जी ने उनको भरोसा देते हुए कहा कि अब एक फिल्म में वो उनके लिए रागों पर आधारित गीत संगीत बनाएंगे। इसके बाद नौशाद ने इस फिल्म के लिए सारे गीत शास्त्रीय राग पर बनाए। 1952 में आई इस फिल्म ने न केवल कामयाबी का नया इतिहास रचा बल्कि रफी साहब को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया। यह फिल्म थी 1952 में आई एक आइकॉनिक म्यूजिकल फिल्म बेजू बावरा। ओ दुनिया के रखवाले, ओ तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा में पवन के आई बहार, प्यार झलके। दूर कोई गाए, सुने सुनाए, पन की मोहब्बत को दिल से मन तरपत हरे, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। मुझे भूल गए सावरिया। इसके गीतों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और रफी साहब की आवाज की दीवानगी सुनने वालों पर सर चढ़कर बोल रही थी। नौशाद जी के संगीत से सजी बेजू बावरा के सभी गीत रफी साहब ने गाए और सारे गाने सुपरहिट साबित हुए। अब तो नीर बहाले। इस गाने ने तो जैसे संगीत के जानकारों पर कहर ढा दिया। हिंदी फिल्मों में इतना लाउड और ऊंचे सुरों का गाना रफी साहब के अलावा आज तक कोई नहीं गा पाया। इन गीतों के बाद रफी अघोषित रूप से नंबर 1 गायक हो गए और सभी संगीतकारों ने उनकी रेंज और टैलेंट के मुताबिक उन्हें मौके देने शुरू कर दिए। इसके बाद तो जैसे फिल्मी दुनिया का एक पूरा युग ही रफी साहब के नाम हो गया और बैकग्राउंड गायकी में उनका एक छत्र राज स्थापित हो गया। बेजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का और मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में रफी साहब के गीत आज भी जब बजते हैं तो सुनने वाले मदहोश हो जाते हैं, उन पर एक नशा सा छा जाता है। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। इस फिल्म के गीतों में नौशाद जी ने मानो रफी साहब की आवाज से बेजू बावरा को एक बार फिर जिंदा कर दिया था। इसके बाद तो रफी साहब और नौशाद जी की जोड़ी पक्की हो गई और उनकी फिल्मों के ज्यादातर गाने रफी साहब को ही मिलते रहे। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।